जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर आपका है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग रिलेशन है ना देखेंगे। रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर यानी फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या में संबंध दिखाना सीखेंगे। यानी एफ बराबर r/2 यानी फोकस दूरी वक्र त्रिज्या की आधी होती है। यह हम लोग फार्मूला को सिद्ध करना सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या किए हैं कि एक अवतल दर्पण बना दिए हैं। अवतल दर्पण जानते हैं जिसका है ना परावर्तक सतह भीतर की ओर भीतर की तरफ हो यानी अंदर की तरफ हो और बाहर से क्या है कलर किया गया है यानी AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड का कलर किया गया है। और यह दर्पण के मध्य बिंदु क्या कहते हैं तो ध्रुव यानी पोल कहते हैं। ठीक। और देखिए मान लीजिए कि यह आपका अवतल दर्पण है तो एक क्या होगा इस तरह से गोला का भाग होता है। अवतल दर्पण क्या होता है गोले का एक खोखले गोले का भाग होता है। उसके केंद्र को है ना इसके केंद्र को क्या कहेंगे मान लीजिए गोला है तो इसका केंद्र होगा ना तो इसको C कहते हैं वक्ता केंद्र। ठीक है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। और क्या किए हम कि देखिए अगर अवतल दर्पण पर मुख अक्ष यानी PC के समांतर PC को क्या कहते हैं दोस्त मुख अक्ष। तो अवतल दर्पण पर मुख अक्ष के समांतर अगर हम लाइन को लाते हैं तो यह दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा फोकस से। कहाँ से गुजरता है फोकस से। ठीक है तो यह है ना जानते हैं कि अगर मुख अक्ष समांतर है ना यानी PC के समांतर कोई रेखा अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये फोकस से गुजरती है। ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कि कोई वृत्त है। ठीक। और इसका केंद्र से अगर इसको क्या बोलते हैं परिधि तो केंद्र से परिधि पर खींचा गया है ना जो भी लाइन है इसको क्या बोलते हैं 90 डिग्री कोण होता है यानी ये लंब होता है। क्या होता है परपेंडिकुलर होता है यानी केंद्र से परिधि में पर डाला गया है ना लाइन को क्या कहेंगे खींचा गया लंब। यह भी लंब कहलाता है यानी 90 डिग्री कोण बनाता है। या हम लोग जानते हैं समतल दर्पण आप पढ़े हैं यह समतल दर्पण है तो इसमें आप यह आया आपतित किरण। ठीक है और चला गया परावर्तित किरण तो इसके ऊपर क्या होता है एक अभिलंब होता है। क्या होता है अभिलंब यानी आपतित किरण और परावर्तित के किरण के बीच में जो लंब होता है उसको क्या कहते हैं अभिलंब। यह भी हम लोग जानते हैं। तो यह परावर्तन के नियम से क्या होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो यह भी हम लोग समझ सकते हैं। या तो उसी तरह से हम क्या किए कि इसको हम मिला दे रहे हैं C से। ठीक है इस पॉइंट को इसको नाम देते हैं A इसको B। ठीक है तो हम क्या किए कि C से B को मिला दी। क्यों या तो अभिलंब होगा है ना देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण तो इस पर डाला गया लंब को अभिलंब कहेंगे या तो परिधि पर डाला गया लंब होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण ABC। देखिए कोण A ठीक है BC समझ रहे हैं बात। कोण ABC बराबर होगा कोण आपका CBF। तो परावर्तन के नियम से। ठीक है यानी कोण ABC ठीक है बराबर कोण CBF परावर्तन के नियम से क्या होगा बराबर होगा यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग जानते हैं कि अगर देखिए दो समांतर रेखा है। ठीक है तो यह क्या होता है तिर्यक रेखा होता है। तो यह कोण और यह कोण क्या होगा बराबर होगा। मान लीजिए कि 50 डिग्री के है तो ये भी कितना होगा 50 डिग्री। क्यों तो एकांतर कोण के नियम से। ठीक है तो उसी तरह से देखिए यह आपका समांतर लाइन है और ये PC यानी मुख अक्ष और यह AB क्या है समांतर लाइन है और यह क्या है आपका तिर्यक रेखा है यानी CB क्या है तिर्यक रेखा काम कर रहा है। तो कोण B और कोण C क्या होगा बराबर होगा किसके तो एकांतर के नियम से। तो यह भी हम लिख सकते हैं कि कोण ABC बराबर कोण BCF। ठीक है एकांतर है ना एकांतर कोण। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं इसको समीकरण 2। ठीक है तो यहाँ पर हम लोग यह देखें कि कोण ABC और कोण CBF ठीक है यह था परावर्तन के नियम से बराबर और एकांतर कोण के नियम से क्या हुआ और देखिए एकांतर कोण के नियम से हुआ ABC और BCF क्या हुआ
यानी यह कोण और यह कोण क्या हुआ, बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण, है ना, इक्वेशन 1 एंड 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। देखिए यह दोनों का पक्ष यानी इसका LHS और इसका LHS क्या है, दोनों सेम टू सेम है यानी बराबर है। तो इसके जगह पर हम यह लिख सकते हैं, या तो इसके जगह पर, यानी कहने का मतलब इसके जगह पर यह लिखा सकता है, या तो इसके जगह पर ये, दोनों बराबर है। तो हम लिख दे रहे हैं कोण CBF बराबर कोण BCF, यह समीकरण आपका 3 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं कि यह आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यह भी 60 डिग्री का है, यह भी 60 डिग्री के हैं। तो अगर कोई त्रिभुज में दो कोण बराबर होगा तो कोण के सामने वाला भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। यह ज्योमेट्री में है ना सिद्ध किए। तो जैसे मान लीजिए कोण एक, ई कोण के सी के सामने वाला कोण हो गया क्या थे, AB। कोण सी के सामने वाला भुजा हो गया AB, और कोण बी के सामने वाला हो गया आपका क्या, देखिए AC। ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यानी किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होगा तो दो भुजा बराबर होगा, और दो भुजा बराबर तो दो कोण। अगर 3 भुजा है तो 3 कोण बराबर होता है, ठीक है। तो इस आधार पर हम यहाँ लिख सकते हैं, यानी त्रिभुज आपका देखिए यह त्रिभुज है आपका, दिख रहा है आपको। तो देखिए कोण बी के सामने वाला भुजा क्या हो गया, CF, और कोण C यहाँ बीच में क्या है, C है। तो C के सामने वाला हो गया आपका क्या, तो BF, ठीक है। यह समीकरण आपका 4 हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख लिए क्या कि अगर कोई त्रिभुज में दो कोण बराबर होगा तो दो भुजा भी बराबर होगा, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ एक चीज़ समझना है। देखिए मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ P है और ये क्या F है, और यहाँ पर आपका B है, ठीक है। तो यहाँ पर चित्र में आप देख रहे हैं कि बहुत दूर है, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। यह समझिए कि आपका है ना इतना पास है, यानी यहाँ पर B है, ठीक है। B क्या है, यहाँ है, IP तहली है, यानी B और P दोनों बिंदु बहुत पास पास है। यह जूम किया हुआ है ना, तो यह बहुत B और P क्या है, पास पास है, मतलब ऑलमोस्ट कम से कम पास पास है। तो इस तरह के यहाँ पर है ना, यानी B जो है P के बहुत निकट है, यानी पास है। तो हम लिख सकते हैं चूँकि B P के बहुत ही क्या है, पास है, यह तो निकट है। चलो निकट लिख देते हैं, निकट है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि PF बराबर FB। देखिए इसको हम यहाँ से देखिए, यहाँ FB लिखिए चाहे BF लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। यह समीकरण आपका हो गया 5, ठीक है। अब देखिए आप कि यहाँ FB और यहाँ पर BF दोनों एक ही है, तो हम लिख सकते हैं इसलिए समीकरण 4 एंड समीकरण 5 से, ठीक है, समीकरण 5 से। अब यह दोनों बराबर है तो इसके जगह पर हम यह लिख सकते हैं। तो हो गया आपका PF बराबर CF, ठीक है, PF बराबर आपका CF हो गया। तो हम लोग यह देख लिए कि यहाँ पर देखिए ये PF है और ये CF है। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि PC बराबर होगा क्या आपका, तो PF और प्लस FC क्या होगा, FC होगा। या तो इसी को हम लोग फिर समझ सकते हैं, जैसे यहाँ FC लिखिए चाहे CF लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर CF के जगह यानी FC के जगह हम PF लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख दे रहे हैं, PF है और इसके जगह भी PF हो गया, और यहाँ पर आपका PC है, ठीक है। अब बताइए PF कितना हो जाएगा, 2PF, और यहाँ हो गया आपका PC। इसको आप चाहिएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 2PF बराबर PC, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि बराबर के इस साइड वाला को इधर भी लिखा जा सकता है, साइड चेंज करके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी दूरी किससे नापा जाता है, तो पोल से ध्रुव से। तो P से लेके F के बीच के दूरी को स्मॉल f कहते हैं, ठीक है, यानी फोकस दूरी कहते हैं। तो इसको हम लिख देंगे 2F स्मॉल f,
और पी से यानी सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को कैपिटल आर यानी वक्ता त्रिज्या कहा जाता है। तो इसको लिख सकते हैं आर। अब यहाँ देखिए स्मॉल ए बराबर हो गया क्या आर बाय, ये गुना में है तो यहाँ आके बट्टा हो जाएगा। तो यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था कि फोकस दूरी जो होता है वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। तो इस तरह से आप अवतल दर्पण में रिलेशन बता दिए एफ और आर में, ठीक है। तो यही आपका हो गया ना, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से ना यह प्रश्न को सिद्ध कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है मित्र, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।